हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं कपिल चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार इंस्पायरल स्टडी में। बच्चों, आज आपके लिए एक बहुत अलग टॉपिक है। अलग टॉपिक क्या है ये आप थंबनेल में देख चुके हैं। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि पूरा का पूरा टॉपिक हमारी आस्था से, हमारी भक्ति से जुड़ा हुआ है। यानी आज हम बात करेंगे कि कैसे महिलाओं के सर देवी माता आ जाती है। क्या ये बात सच है या ये बात झूठ है? आज हम इसी बारे में कंप्लीटली बात करेंगे और आपको साइंटिफिक तरीके से ये भी बताएंगे कि कैसे ये सच है और कैसे ये झूठ है। हम ये अभी क्लैरिफाई नहीं कर रहे कि ये सच है या झूठ है, लेकिन वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि वाकई में ऐसी स्थिति होती है। चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूं एक छोटे से इंसिडेंट से। देखो बच्चों, होता क्या है कि ऐसी घटना केवल नवरात्र में या फिर आपको किसी ऐसी जगह पर देखी जा सकती है जहां पे जागरण हो रहा हो या फिर कहीं पे कीर्तन हो रहा हो। ठीक है, बस मैटर आना चाहिए देवी माँ का। एक बात और भी मैं क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं है ये केवल महिलाओं पर होता है, ये इंसानों पर, इंसान मतलब ये आपका मेल बॉडी और फीमेल बॉडी यानी कि औरत और आदमी दोनों पर हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ये केवल महिलाओं पर ही हो, ये आदमियों पर भी हो सकता है, लेकिन वहाँ पर आपके जो भगवान हैं वो अलग हो सकते हैं। क्योंकि जैसा कि हमने देखा है कि महिलाओं पर अक्सर देवी माता और कुछ आदमी ये भी दावा करते हैं कि उनके सर भैरव बाबा या कोई और हमारे भगवान जो हैं वो आ रहे हैं। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को इन सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा। अब मैं बात करता हूँ एक छोटे से जागरण की। मैं लगभग बहुत सारे जागरण में जा चुका हूँ। वहाँ पर मुझे 3 चीज़ें बहुत कॉमन लगती हैं। पहली चीज़ कि रात को तारा रानी की कथा होती है हर जागरण में 4 बजे के बाद। ठीक है, जिसको सब नहाने के बाद सुनते हैं और वहाँ पे प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं। नंबर 2, वहाँ पे झांकियाँ निकलती हैं। हमारे जो भगवान हैं उनके रूप में छोटे छोटे बच्चे अच्छी अच्छी ड्रेस पहन करके आते हैं और हम लोग वहाँ पर उनको प्रसाद वगैरह, उनका आशीर्वाद वगैरह लेते हैं। लेकिन तीसरी बात क्या है जो कि सबसे कॉमन है, मैंने देखा है कि कोई एक पर्सन ड्यूरिंग जागरण यानी जागरण के टाइम पे एक ऐसा पर्सन होता है जो अपनी ही भक्ति में मंत्रमुग्ध होता है। अब मंत्रमुग्ध का मतलब क्या हुआ कि वहां पर जागरण जिस टाइम हो रहा होता है, जिस टाइम पूजा हो रही होती है, उस टाइम एक पर्सन के ऐसे रिएक्शंस होते हैं, ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं कि आप उनको देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में ये चीज़ कुछ नहीं है। अब वहाँ पे क्या होता है कि कोई एक लड़की या कोई एक औरत ऑटोमेटिक उस साउंड पर अपनी गर्दन को कुछ इस तरीके से घुमाने लगती है। मैं एक बात और आपको बता दूं कि ये वीडियो किसी की आस्था को चोट नहीं पहुंचाती है, केवल साइंस और विज्ञान पर बेस्ड है, तो आप लोग केवल इसको जानकारी के माध्यम से ही समझिए। तो होता क्या है जागरण में कि एक लड़की या कोई औरत इस तरीके से अपने सर को ऑटोमेटिक घुमाने लगती है और कुछ मंत्रों का जाप करने लगती है। हो सकता है वो ओम भूर्भुवः स्वः कर रही हो सकता है वो कोई आरती गा रही हो, लेकिन हमने आज तक ये नहीं देखा कि वो कर क्या रही है। ठीक है, अब होता क्या है, ऑटोमेटिक वहाँ पर एक बहुत बड़ी जनसंख्या, जितनी भी जागरण में पब्लिक होती है, जितने भी जागरण में भक्त होते हैं, वो वहाँ पर चले जाते हैं और उनका आशीर्वाद लेना शुरू कर देते हैं। और वो भी एज इट इज सेम अपने भक्तों को कह सकते हैं या फिर जो वहाँ पर लोग प्रेजेंट हैं उनको आशीर्वाद दे रहे होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये सच है कि झूठ है, क्योंकि ऐसा लगभग मैंने हर जागरण में देखा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इसके ऊपर साइंटिफिक टर्म्स की। पहले मैं आपको बता दूं कि आस्था का मामला है, देवी माता है, अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। हो सकता है वो किसी भी रूप में आ गई हो, लेकिन साइंस इस बात को नहीं कहता। साइंस इस बात को किस लिए कहता है और क्यों कहता है ये मैं आपको बताने वाला हूं। साइंस इस मैटर में केवल एक बात कहता है और उस बात को समझने के लिए आप लोग जरा समझें कि साइंस इसको एक कारोबार की तरफ से भी देखता है, एक कारोबार के नजरिए से भी देखता है। साइंस इसको एक बीमारी की नज़र से भी देखता है कि हो सकता है कोई बीमारी हो। हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, आपको कहीं नहीं जाना। देखो बच्चा, होता क्या है कि अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी इस चीज़ को पोजेशन सिंड्रोम का नाम दिया गया है। किसका नाम दिया गया है?
पोजेशन सिंड्रोम का। इसमें क्या होता है, जब कोई व्यक्ति या कोई महिला जो मानसिक रूप से दुखी हो, मानसिक रूप से बीमार हो और वो बहुत ज्यादा एक ही चीज के बारे में सोचने लगे, तो उसके सामने तब ये स्थिति आती है। उस स्थिति को हम लोग पोजेशन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। ऐसा हो सकता है या तो कोई महिला मानसिक रूप से बीमार हो, या कोई महिला मानसिक रूप से केवल एक ही चीज के बारे में सोचती हो, या फिर वो किसी एक ही चीज में लगन में उसमें घुस गई हो, बहुत ज्यादा अंदर चली गई हो और वो खुद को ही भगवान मानने लगी हो। ऐसा तब भी हो जाता है। ठीक है। उसके बाद हम दूसरी भाषा में अगर हम कहें, जब कोई व्यक्ति, कोई महिला या कोई और पर्सन किसी एक ऐसे ट्रामा से गुजर रहा हो जिसमें उसको लगता हो कि तेरा बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, तब वो भगवान की तरफ भागता है। ऐसा आप लोग भी समझ सकते हैं कि जब भी कोई मुसीबत आती है तो भगवान याद आते हैं। खुशी में कोई भगवान को याद नहीं करता, ऐसे बहुत रेयर है। ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, जब कुछ उल्टा हो रहा हो या फिर किसी ट्रामा से आप लोग गुजर रहे हो, उसको हम लोग कहते हैं हिस्टीरिया। ये भी साइंस की भाषा है। इसके अकॉर्डिंग हम लोग समझ सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति, कोई महिला, कोई औरत या कोई लड़की किसी भी चीज के बारे में ज्यादा सोच रही हो, किसी ट्रामा से गुजर रही हो, या फिर कोई और कारण हो जो कि उसकी मानसिक जो संतुलन है उसको बिगाड़ रही हो, तो वहां पर ये चीज क्रिएट हो सकती है। वहां पर भी ये जो चीज है आपके सामने आ सकती हैं। ये चीजें कारोबार के रूप में भी यूज होती हैं और ये चीजें किसी को डराने के लिए भी यूज की जा सकती हैं। ये मैं आपको भी बताने वाला हूं, आप लोग यहीं पे रुके रहें। ठीक है। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी इसको पोजेशन सिंड्रोम कहते हैं। हो सकता है कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोच रहा हो, बहुत ज़्यादा भक्ति में लीन हो, कोई बहुत पुराना, कोई बचपन से ही इस चीज़ के बारे में सोचता हो सकता है उसके साथ कुछ बुरा हुआ हो, है ना। तो ऐसी स्थिति तब आ सकती है। अब हम वन बाई वन बात करेंगे। सबसे पहला मतलब है हमारा आस्था से, क्योंकि आस्था बहुत ज़रूरी है। हम लोग भगवान को मानते हैं और मानना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग उसमें विश्वास रखते हैं। अगर हमारा कोई काम ना हो रहा हो और हम ये कहें कि भगवान मेरा ये काम हो जाए, तो मैं इस तरीके से आपके पास आऊँगा और कुछ प्रसाद चढ़ाऊँगा, या जो भी हम लोग बोलते हैं, अगर ऐसा करने से हमारा वो काम बन जाता है तो इसमें बुरा कुछ नहीं है। लेकिन कुछ लोग इसको आस्था के साथ साथ, भक्ति के साथ साथ इसको बिजनेस की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका एग्जाम्पल मैं आपको देने वाला हूँ। हमारे यहाँ पर एक दो ऐसे आदमी हैं जो क्या करते हैं कि बताते हैं कि भाई यहाँ पर आपका कोई दिन सेट कर रखा है कि बृहस्पतिवार को इससे इस टाइम तक इसके दरबार में आप आइए, तो वहाँ पर जो कोई औरत है वो आपको सोल्यूशन देगी, वो आपको कोई धागा बना करके देगी कि आप लोग खुश रहें, है ना। या फिर कोई एक ऐसी चीज़ आपको प्रोवाइड करेगी जिससे आपको लगे कि हाँ भाई वाकई हमारे लिए कुछ नया हो रहा है। देखो भाई, एक सिंपल सी चीज़ मैं आपको बता दूँ, कुछ लोग क्या करते हैं, कारोबार बना रखा है। कारोबार किस तरीके से बना रखा है कि भाई इस दिन इस टाइम देवी माँ सर आएगी। उस टाइम भक्त बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि अंधविश्वास की कमी नहीं है, क्योंकि जहाँ पे अंधविश्वास है वहीं पे कारोबार है आजकल। और इस तरीके से तो है ही। अगर मान लो आपको कोई ये कह दे कि भगवान तेरा ये बुरा कर देंगे, तो ये काम मत कर, तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि दूसरे बंदे ने क्या बोला है कि भगवान ये गलत कर देगा। तो हम लोग कहीं ना कहीं ये सोच लेते हैं कि यार क्या पता हो ही जाए, क्योंकि भगवान से सब डरते हैं और भगवान का सबको अपनी आस्था से वो है। ठीक है। अपनी आस्था से अपनी भगवान को कोई दुख नहीं पहुंचाना चाहता, बिल्कुल नहीं पहुंचाना चाहता, क्योंकि हो सकता है लाइफ में कुछ गलत हो जाए तो वो ठीकरा भगवान के सिर फूट जाएगा कि हमने ऐसा किया था, उसने हमें ऐसा कहा था, तो इसलिए हमारे साथ ये बुरा हो गया। तो ऑटोमेटिक हमारी मानसिकता बदल जाती है। अब एक चीज़ देखते हैं, कारोबार में क्या होता है, बहुत लोग कहते हैं कि भाई इस टाइम से इस टाइम तक माता सर आएगी, इस टाइम से इस टाइम तक भैरव बाबा सर आएंगे। तो क्या भगवान ने ये टाइम सेट किया हुआ है कि भाई मैं इस टाइम आऊँगा, भक्तों को इस टाइम बुलाओ, है ना। आप खुद सोचिए। अब होता क्या है कि भक्त आएंगे उस टाइम, कोई 10, कोई 50, कोई 100, इस तरीके से। अगर मान लीजिए एक छोटा सा आंकड़ा मैं आपको बता दूं कि अगर 200 भक्त भी आ गए, मिनिमम 200, और मिनिमम 200 अगर 100 रुपीज़ भी ऑन एन एवरेज दे करके जा रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग 10-10 हज़ार भी देते हैं, बहुत लोग 5,000 देते हैं, बहुत लोग अपनी भक्ति से, अपनी आस्था से 1-1 लाख रुपए देते हैं। आप छोटा सा गणित एक लगाइए कि अगर 100 रुपये भी 200 लोग देते हैं तो 200,000 ये 20,000 बैठता है, यानी एक दिन की इनकम 20,000। ये केवल आपको मैं बता रहा हूँ एक छोटा सा कारोबार,
है ना, कि इस तरीके से भी काम चल रहे हैं। देखिए, आप लोग भगवान में विश्वास रखो, आप कहीं मत जाओ, आपके काम तब भी होंगे। आपकी लाइफ में आप जो करते हो, आपके जीवन में आप जितना कर्म करते हो, उस कर्म का फल भगवान आपको देता है, उस कर्म का फल आप देवी माँ आपको जरूर देती है। ऐसा नहीं है कि नहीं देती, क्योंकि भगवान में विश्वास हम लोग रखते हैं तो जरूर उसका फल मिलेगा। हम लोग काम करेंगे तभी फल मिलेगा। मैं अगर ये वीडियो बना रहा हूँ तभी आप लोग देख पा रहे हैं, वीडियो ना बनाता तो घर पे पड़ा था तो कोई दिक्कत नहीं थी, आप लोग देखते भी ना, है ना। तो आप लोग कर्म करिए, हो सकता है भगवान आपकी वेट कर रहा हो कि भाई आप कर्म करेंगे तो तब मैं थोड़ा सहारा लगाऊं, तो इसीलिए भगवान के भरोसे मत बैठो। हो सकता है भगवान आपके भरोसे बैठा हो कि बंदा कुछ करेगा, है ना। तो उसके बाद महिला और स्त्री, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, आप इसको समझ के चलिए। कुछ महिलाएं इस शस्त्र को इसलिए यूज करती हैं कि अपने घर वालों को डराया जा सके। एक्चुअल में ऐसा होता कुछ नहीं है, लेकिन कई बार उनको लग जाता है कि हाँ भाई बंदा इस चीज से डर रहा है ना। जब डर रहा है तो उस चीज का फायदा उठाती हैं और बार बार ऐसी घटनाओं का होने का जिक्र करती हैं। और अगर आपसे उनसे कुछ पूछोगे कि हाँ भाई मुझे ये बताओ, हाँ भाई मुझे ये बताओ, तो गलत गलत बात करके, उल्टी सीधी बात आके और मतलब किसी भी तरीके से चक्कर देके वहां से वो फुर हो जाती हैं और ऑटोमेटिक उन पे अपनी जो एक अपनी जो शक्ति है वो सारी भाग जाती है और जो अपना टोटल जो हिसाब है वो अपना आ जाता है। हिसाब मतलब हम लोग नॉर्मल हो जाते हैं, फिर हमारे सिर कोई माता नहीं है ना। जब भी आप कोई सवाल पूछना चाहोगे तो वहीं पे मामला हैंग हो जाएगा, कोई बातें बता ही नहीं पाएंगी अगर कोई फर्जी है तो, ठीक है। उसके बाद में ध्वनीय साउंड, इस साउंड का बहुत ज़्यादा फर्क है। आप लोग नवरात्रों में घंटी बजाते हैं, हो सकता है उस टाइम कोई ऐसी घटना हो जाए या फिर कोई किसी के साथ गलत कर रहा हो सकता है तब ये डेवलप हो जाए कि हाँ भाई ऑटोमेटिक, क्योंकि जो आदमी कुछ भी कर सकता है, जो आदमी एक्टिंग करना जानता है, जो आदमी इस चीज़ को समझना जानता है कि भाई बंदा इसी चीज़ से डरता है, तो फिर वो उसी शस्त्र का इस्तेमाल करेगा। हो सकता है कि ये साउंड ही बिल्कुल इसी तरफ उस बंदे के माइंड को खींचती है जो हम सोचते हैं। मान लो आप जागरण में बैठे हो, जागरण में बैठ के उस टाइम अगर ऐसी घटना होती है तो आप तुरंत उस बंदे को वहाँ से अलग करिए, वो तुरंत नॉर्मल हो जाएगा, उसमें चेंजेस एकदम आ जाएंगे तुरंत, क्योंकि वो साउंड से हट गया, ठीक है। उसके बाद पढ़ा लिखा होना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप लोग बहुत बड़े अंधविश्वासी हैं तो आप लोग अंधविश्वास में रह सकते हैं, आप लोग इस बात को सच मान सकते हैं कि हाँ ये है। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत साइंस से रिलेटेड हैं, है ना, पहले तो बात यह है कि जितना साइंस के आप पास रहोगे उतना दुखी रहोगे, क्योंकि हर चीज़ में आपको वायरस, हर चीज़ में आपको बैक्टीरिया दिखेंगे, है ना। तो इसीलिए थोड़ा इससे भी दूर रहें। लेकिन हाँ, चीज़ों को जाने जरूर। और मैं एक बात आपको और बता देता हूँ, अगर आस्था से संबंधित मामला है तो देवी माँ कहीं भी आ सकती है, उसका घर है, वो किसी भी आदमी के अंदर प्रवेश कर सकती है। लेकिन इस बात को साइंस नहीं कहता। साइंस कहता है कि कोई भी आदमी जब बीमार होता है, कोई भी आदमी जब ट्रामा से गुजर रहा हो, कोई भी आदमी जब किसी एक ही चीज़ के बारे में सोच रहा हो, तो उसको हम लोग पजेशन सिंड्रोम, या फिर अगर कुछ उल्टा हो रहा हो तो ऑटोमेटिक हम भगवान की तरफ भागते हैं, यानी कोई किसी ट्रामा से हम लोग गुजर रहे हो, तो ऐसी स्थिति में हम लोग इसको हिस्टीरिया कह देते हैं। तो बच्चों या जो भी मेरी वीडियो को देख रहा हो, मेरा केवल यही पर्पस था आपको बताने का कि घटना कुछ भी हो सकती है, लेकिन साइंस इस बात को बिल्कुल नहीं कहता। किसी भी महिला के ऊपर कोई देवी माता नहीं आती है, लेकिन हाँ, मामला आस्था से जुड़ा हुआ है और देवी माँ से जुड़ा हुआ है, तो हो सकता है कि देवी माँ किसी भी रूप में आ जाए, ऐसा हो सकता है, ठीक है। आज की वीडियो में बच्चों इतना ही। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हो सकता है कि आप लोगों की वीडियो बुरी लगी हो, मैंने पहले भी कहा था कि किसी की आस्था को चोट पहुंचाना बिल्कुल मेरा मकसद नहीं है। भगवान में विश्वास रखिए, मेहनत करिए, आपका काम 101% होगा। जय हिंद, जय भारत। लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आप ही का चैनल है और आप ही को सपोर्ट करना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।